एक है झपट्टा, बहुत कामचोर, डरपोक किंतु समझदार व्यक्ति। आइए देखते हैं कि उसने कैसे स्वयं को लोगों की नजरों में महाबली साबित किया और आने वाली मुसीबतों से वो कैसे बचा। झपट्टा महाबली के दिलचस्प एवं रोमांचक किस्से। सुनिए जी, आप जल्दी से रामदीन के घर ये अचार दे आइए। बाप रे, इतना अचार! उसके परिवार में इतना अचार कौन खाएगा? उसे क्या इसका व्यापार करना है क्या? आपको इससे क्या, वो इसका कुछ भी करे। आज उसके घर में दावत है, उसके दूर दूर से संबंधी भी आ रहे हैं। हमें तो बस हमारे काम के पूरे रुपए मिल जाते हैं, बस इतना ही काफी है। झपट्टा हाँ में सिर हिलाता हुआ पतीला उठाता है। वो उससे उठता नहीं, उसके हाथ और पैर दोनों कांपने लगते हैं। जय भवानी, जय भवानी! कहता हुआ पूरी ताकत से पतीला उठा तो लेता है, पर जैसे ही चलने को कदम बढ़ाता है वो बैठ जाता है और पतीला गिरते गिरते बचता है। हे प्रभु, शुक्र है। ये आप क्या कर रहे हो? अभी अचार गिर जाता तो कितना नुकसान हो जाता। मैंने कितना परिश्रम करके ये बनाया है, पर आपको कोई परवाह नहीं। सुनिए, अगर ये आज नहीं पहुंचा ना तो शायद हमें कल का भोजन नसीब ना हो। तभी उसकी सास आ जाती है। अरे बहू, क्यों मेरे फूल से बेटे पर चिल्ला रही है? तू इसके कामचोर होने का लाभ मत उठाया कर। हे प्रभु, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? अब कुछ तो दया करो। बहू, नौटंकी कम किया कर। माँ जी, मैं कौन सा शौक से चिल्लाती हूँ? अगर अभी अचार गिर जाता तो मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती और फिर रुपए भी नहीं मिलेंगे। अच्छा, तो तू मेरे नाजुक जान बेटे से इतना भार उठाने के लिए कह रही है? मर जाएगा बेचारा। अरे अरे, आप दोनों झगड़ा मत करो। इतना वजन तो मैं एक हाथ से उठा लूं, पर क्या करूं, आज हाथ में थोड़ा दर्द है। अरे बेटा, तो तेरा ये गधा किस काम आएगा? इस पर लाद कर ले जाना। हाँ, माँ जी ठीक कह रही हैं, इस पर लाद कर ले जाओ। दोनों सास बहू घर के भीतर चली जाती हैं। सुनिए, रुपए गिन कर ले आना, उधार मत छोड़ना। झपट्टा एक हाथ में डंडा पकड़े गधे पर पतीला लाद कर रास्ते से गाना गाता हुआ जा रहा था। न न न न न न न न, रामदीन का घर आ आ आ आ। तभी गधा चलते चलते रुक गया। अरे, रुक क्यों गया? चल चलना। गले में बंधी हुई रस्सी को फिर से खींचता है। अरे भाई, चलेगा भी कि नहीं? गधा ना में सिर हिलाता है। अब क्या करूं? ये तो चलने को तैयार ही नहीं है। झपट्टा सिर पर हाथ रख कर कुछ सोचता है और फिर अपने डंडे पर लटकी छोटी सी पोटली में से चने निकालकर गधे के आगे डाल देता है। गधा चने खाकर चलने लगता है। देखा, मैंने कितनी आसानी से तुझे मना लिया, और ये भाग्यवान कहती है कि मुझे कुछ नहीं आता है। सन सन नन आ आ, रामदीन का घर आ आ आ आ आ। तभी गधा फिर चलते चलते रुक गया। झपट्टा उसकी रस्सी खींचता है, पर वो नहीं चलता। देख, तूने मेरा क्रोध नहीं देखा है। हाँ, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो बस तू एक ही झपट्टे में गया। हाँ, अगर जीना चाहता है तो चल मेरे साथ। मैं तुझे बड़े प्रेम से गीत गाता हुआ ले जा रहा हूँ, पर तू है कि है? ये सुनकर गधा न में बार बार गर्दन हिलाने लगा। झपट्टा उसके पास जाकर ध्यान से उसे देखता है। क्या कहा? तुझे मेरा गायन पसंद नहीं? गधे ने 3 बार हाँ में सिर हिलाया। झपट्टा उसकी रस्सी खींचते हुए। ठीक है, मैं नहीं गाता, तो खुश रह। है तो जानवर ही ना, तुझे सुर और ताल के क्या समझ। झपट्टा गधे को लेकर रामदीन के घर के आंगन में पहुंचा। उसे देखकर
अरे भाई, अच्छा हुआ जो समय पर आ गए। वो अकेले ही वो पतीला गधे से उतार कर आराम से अंदर ले गया और 2 थालियां लेकर आया। लो भाई, ये भोग का है और गुड़ तो बहुत ही स्वादिष्ट है। चावल और गुड़ तो मेरा पसंदीदा व्यंजन है। वाह 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 वाह, क्या बढ़िया सुगंध आ रही है। आहा। फिर रामदीन आंगन में लगे एक पेड़ की ओर गया और दूसरी थाली में से चावल और गुड़ उसकी जड़ के पास रख दिए। फिर वो झपट्टा के पास आया। तुम थोड़ी देर उस पेड़ के पास खड़े हो जाओ, मैं बस अभी आया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। ध्यान रखना, जब तक मैं ना आऊं गुड़ पर चींटियां ना लगे, ठीक है? झपट्टा पेड़ के पास बैठकर मजे से गुड़ चावल खाने लगा। जब उसने अपनी खाली थाली नीचे रखी तो देखा कि गुड़ पर कई चींटियां और कीड़े आ गए हैं। अरे तुम लोग भी ना, चलो जाओ यहाँ से। मैं 3 तक गिनता हूँ, वरना तुम बचोगे नहीं, बता रहा हूँ। 1 2 3। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। वो अपनी पोटली में से एक कपड़ा निकालकर उन कीड़ों पर डालकर दबा देता है। तभी रामदीन आ जाता है। अरे ये तुमने क्या किया भाई? एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक भूतिया घर था जिसे लोग चुड़ैल का घर कहते थे। गांव के लोग उस घर के पास जाने से डरते थे। एक दिन 3 बच्चे रोहित, सीमा और अर्जुन उस घर के रहस्य का पता लगाने का फैसला करते हैं। वे चुपचाप घर के अंदर घुस जाते हैं और वहां का नजारा देखकर चौंक जाते हैं। अंदर एक चुड़ैल बैठी थी जो एक जादुई किताब पढ़ रही थी। बच्चों को देखकर चुड़ैल मुस्कुराती है और कहती है, डरो मत, मैं बुरी नहीं हूँ। मैं इस घर की देखभाल करती हूँ और बच्चों को कहानियां सुनाती हूँ। चुड़ैल ने उन्हें कई रोचक कहानियां सुनाई और अंत में उन्हें सुरक्षित बाहर भेज दिया। उस दिन के बाद से बच्चे उस घर को भूतिया नहीं बल्कि कहानी का घर मानने लगे। उन्होंने गांव के लोगों को भी चुड़ैल के बारे में सच बताया और सबका डर हमेशा के लिए खत्म हो गया।